नमस्कार, फंडू मनी में आपका स्वागत है। कोविड-19 महामारी के जो आर्थिक परिणाम हैं, जो उसके कॉन्सिक्वेंस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस और फाइनेंशियल इम्पैक्ट, उससे हम सब वाकिफ हैं, सब हम भली भांति परिचित हैं। लोन रीपेमेंट में खासा दिक्कत है, इसके बारे में हमारे दर्शक और फॉलोअर्स ने हमें लिखा है और उसी के चलते हमने कोविड-19 से जुड़ी हुई सीरीज एक बनाई है, मनी सिक्योर फ्रॉम कोरोना। उसमें हम लोन से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, लोन रीपेमेंट से जुड़ी हुई बात करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे कैसे आप आपके अलग अलग जो लोन्स हैं, कॉस्टली लोन्स हैं जहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाई है, उनको आप एक लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे आप एक पर्सनल लोन लेके, जिसे डेट कंसोलिडेशन पर्सनल लोन कहते हैं कुछ लोग, तो वो लेके आप अलग अलग जो छोटे छोटे लोन्स हैं या महंगे लोन्स हैं उनको एक जगह करके आप उसको, इस प्रॉब्लम को, प्रेशर को थोड़ा कम कर सकते हैं। इससे आपका फोकस एक लोन पे होगा, एक ईएमआई पे होगा, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपको कैश फ्लो में जो अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कैश आने में दिक्कत हो रही है, उसके ऊपर वो कंट्रोल होगा, फिर क्रेडिट स्कोर के ऊपर कंट्रोल होगा, क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगा, ताकि जब ये प्रेशर वाली सिचुएशन निकल जाएगी तब आप लोन फिर से आराम से ले सकेंगे। तो डेट कंसोलिडेशन पर्सनल लोन होता है, इस टाइप का पर्सनल लोन कैसे होता है, क्या होता है, कैसे लिया जाता है, कौन देता है, लेने से पहले क्या क्या चीजें ख्याल रखनी पड़ती है, सबके बारे में बात करेंगे बस थोड़ी देर में। फंडू मनी में आपका फिर से स्वागत है। हम पर्सनल लोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, डेट कंसोलिडेशन पर्सनल लोन्स, जो आपको अलग अलग आउटस्टैंडिंग आपके जो महंगे लोन्स हैं उसको एक जगह एक लोन में कन्वर्ट करने में मदद करती हैं, ताकि आपका फोकस लोन को, उस लोन, एक लोन को निकालने में हो जाए। चारों तरफ लोन की वजह से क्या होता है, आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, जबकि आप दूसरे प्रेशर में हैं। हो सकता है आपकी नौकरी में प्रॉब्लम हो, पे कट हुआ हो या पे हाइक नहीं हुआ हो या कोई और प्रॉब्लम हुई हो, तो वहाँ पे आप फोकस ठीक से कर सकते हैं। आपके फ्यूचर लोन्स के लिए आपके क्रेडिट स्कोर को प्रोटेक्ट कर देता है। तो ये पर्सनल लोन कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो लोन है, डेट कंसोलिडेशन पर्सनल लोन्स हैं, ये सब लीडिंग बैंक्स जरूर देते हैं। आपको जाके कहना होगा कि हमें इस टाइप का पर्सनल लोन चाहिए, और नहीं तो ऑनलाइन लोन प्रोवाइडर्स हैं वो भी देते हैं। ये आपको 20 से 25 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। 24 से 60 महीने तक की मियाद हो सकती है, आगे पीछे डिटेल्स बदल सकते हैं, पर रफली हम एक ब्रॉड आपको स्वरूप दे रहे हैं, एक मोटा मोटा स्वरूप दे रहे हैं। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 11 से 24% हो सकता है। अगर इससे कम मिल रहा है तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, पर ये तकरीबन यही होगा। होने को तो ये 36% तक जा सकता है, पर याद रखिए ये पूरा रूट तभी कामयाब रहेगा अगर आपका लोन, आपकी एग्जिस्टिंग जो लोन है, जो आउटस्टैंडिंग अलग है, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है या छोटा सा कंज्यूमर लोन कहीं पे है, उससे सस्ता होना चाहिए। अगर वो उससे सस्ता नहीं है तो फिर इस रूट का, इस लोन का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि इसके और क्या क्या कुछ बातें हैं। ये ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ऑनलाइन प्रोवाइडर्स हैं, इसमें कोलैटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको एक कुछ चीज़ साइड में रख के गिरवी रखना पड़ेगा या गारंटी के लिए देना पड़ रहा है, कोलैटरल जिसे कहते हैं, वो नहीं देना पड़ रहा है। इसके अलावा आपको प्रीपेमेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप जब मर्जी प्रीपे कर दें। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इसमें डिस्पर्सल, लोन का जो आवंटन है वो बहुत जल्दी हो जाता है टिपिकली। ठीक है, तो जब आप लोन ये ले रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होगी। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा आपकी उम्र क्या है। अगर बहुत उम्र हो चली है तो फिर आपको शायद लोन देने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शायद हिचकिचाए। आपका कोई रेगुलर इनकम अभी है कि नहीं। अगर रेगुलर इनकम नहीं है तो वो लोन अगर जो देगा वो किस कॉन्फिडेंस में देगा, क्योंकि आपको रीपे भी तो करना है, राइट। इसके अलावा लोन जो आपका आउटस्टैंडिंग लोन है वो कितना, उसमें मियाद कितनी रह गई है। अगर मान लीजिए 2 या 3 महीने में ही खत्म हो रही है तो ये सब करने की जरूरत ही क्या है। पर मान लीजिए 1 साल रहता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितना भी है, अगर है तो फिर ये सेंस बनता है कि आप
इस पे जाएं। दूसरा है कि इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, फ्लेक्सिबल टेन्योर होना चाहिए, जो कि मैंने कहा कि आपका जो मियाद चाहिए वो होना चाहिए। पता चला कि आपको इतना लंबा मियाद मिल रहा है, उतना लंबा आप लोन लेना नहीं चाहते, या लोन का मियाद टर्म जो है बहुत छोटा है, इसकी वजह से आपकी ईएमआई बढ़ गए। आप इसको इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको पैसे ज़्यादा ना देने पड़े हैं, ओवरऑल कॉस्ट ज़्यादा ना हो। दूसरी बात यह है कि आपके बजट में ना प्रेशर पड़े। अगर ये सब चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो इस रूट का फायदा नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको ख्याल में रखना है। दूसरा है आपके पास वो क्रेडिट स्कोर होना चाहिए जो आपका लोन देगा। तो मान लीजिए आपका लोन रीपेमेंट में आपकी दिक्कत हो रही है, आप दे नहीं पा रहे, तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया होगा। तो अगर आप अब दोबारा एक पर्सनल लोन चल के आप उसका निवेदन करते हैं, आवेदन पत्र भरते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं, लोन में तो अच्छी खासी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर गिर गया है। तो तब आपको ये पर्सनल लोन वाला रूट ठीक नहीं बैठेगा, लोन अगेंस्ट एसेट वाला रूट ठीक बैठेगा, जहाँ पे आपने या तो गोल्ड लोन लिया या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ली, ठीक है, पर वहाँ पे नेचुरली टाइम ज़्यादा लगेगा, इंटरेस्ट रेट जो है हो सकता है काफ़ी कम हो। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपको प्रीपेमेंट फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ जो हमने थोड़ी देर पहले कही और फिर हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट इसका कम होना चाहिए, और जो आप ईएमआई दे रहे हैं वो फीजिबल होना चाहिए, आप ईएमआई दे पा रहे हैं। पता चला कि ईएमआई देने के चक्कर में आपके बजट और प्रेशर में आ गई और आप उतने ही प्रेशर में रह गए। याद रखिए 50% आपके सारी ईएमआई को जोड़ के टेक होम का 50% से कम होना चाहिए। 100 रुपये का टेक होम पे है, घर आप 100 रुपये लेके आते हैं, 50 रुपये से ज़्यादा ईएमआई का पेमेंट होना नहीं चाहिए। उससे जितना कम हो उतना बेहतर है। अगर ये चीज़ नहीं कर पा रही है पर्सनल लोन, तो फिर ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आपको जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक डेट रीपेमेंट का प्लान चाहिए। सिर्फ ये पर्सनल लोन आपको सॉल्व नहीं करेगा। ये आप जो ये तो एक मर्ज, एक तो सिम्टम है। ये मर्ज जो है आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस वजह से आप इस प्रॉब्लम में हैं, कैसे आप रीपेमेंट करके निकलेंगे, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये पहले प्रॉब्लम्स आएंगे, 50% वाला जो हमने कहा है, और तब आपको ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि एक लोन से दूसरा लोन या दूसरी चीज करके वो निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। उनको क्रेडिट काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, एक्सपेंस मैनेजमेंट की काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, जिसके जो संस्थान है वहां पे जाके आपको लोग समझाते हैं, आपके साथ मिल के बैठ के आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कुछ संस्थान हैं, तो वहां पे या एक्सपर्ट्स हैं जो आपको करके देते हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स हैं। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक लोन से आपका जो है प्रॉब्लम पूरा सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। तो दूसरी बात है कि यहाँ पे एक जो है कि एक प्रॉब्लम जो रहता है, स्पेशली कार्ड पेमेंट, बहुत लोग बहुत सारे कार्ड्स ले लेते हैं, उसमें आउटस्टैंडिंग रहता है, वो मिनिमम अमाउंट पे करते हैं। तो ये सिंगल लोन बना के क्या करता है, फोकस उस लोन पे डाल देता है और उस ईएमआई पेमेंट की तरफ आप फोकस करते हैं। चारों तरफ आपको ट्रैक नहीं करना पड़ता है, कहाँ डिफॉल्ट हो गया, कहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया, वो की जो सरदर्दी है उससे आप दूर हो जाते हैं। तो ईएमआई को मैनेजेबल रखना है, 50% वाला थंब रूल को मानना है, और इसमें जो ट्रैकिंग है वो सरदर्दी जो है, कन्वीनियंस होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, मैनेजेबल होना चाहिए, ओवरऑल कॉस्ट कम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तब डेट कंसोलिडेशन पर्सनल लोन आपके लिए काम करेगा। सो इसमें काफ़ी सारे डिटेल्स हैं, इसके बारे में काफ़ी सारी चर्चा आपको इंटरनेट में अच्छे वेबसाइट से अच्छी जगह में मिलेंगी। ये कोई बहुत ओरिजिनल थॉट नहीं है। इसके बारे में हमने इस सीरीज़ के पहले एक जॉब लॉस से जुड़ी हुई वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ऑडियो में भी डिस्कस किया था। तो वो उसी का ही हमने एलैबोरेशन यहाँ पे किया है। उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो इंतज़ार किस बात की, लाइक बटन दबाएं, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और जुड़ जाइए हमारे साथ सब लीडिंग सोशल मीडिया नेटवर्क्स में, हमारे साइट पे, और हमारा इंतज़ार कीजिए अगली प्रस्तुति का। और अगली बार तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।